हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने बी लिम्फोसाइट को कवर किया था और आज के लेक्चर में हम मोनोसाइट को कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोनोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स के ही टाइप होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होते हैं। इनका जो डायामीटर होता है वो 15 to 18 माइक्रोमीटर का होता है। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप का होता है और इनकी साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्युल्स कंटेन नहीं होते हैं, इसीलिए इनको ए ग्रैनुलोसाइट के क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। आप ये इमेज में भी देख सकते हैं कि मोनोसाइट्स में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अलावा लाइजोसोम्स भी कंटेन होते हैं। इन लाइजोसोम्स का क्या वर्क होता है? जब भी ये पैथोजन को इनगल्फ करते हैं तो ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ये उस पैथोजन को डाइजेस्ट करने में और डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी अपैरेटस जैसे ऑर्गेनेलीज भी मोनोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगाई हो, उन्हें ये मोनोसाइट जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा जो खराब सेल्स हैं, डेड टिश्यू डेब्रीज हैं, उनको भी ये बॉडी से रिमूव करते हैं। अगर हम मोनोसाइट के नॉर्मल रेंज की बात करें तो टोटल वाइट ब्लड सेल्स का 2 to 10% ही प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर 100 वाइट ब्लड सेल्स हैं तो उसमें से 2 to 10 मोनोसाइट्स ही प्रेजेंट होंगे। अगर हमारी बॉडी में मोनोसाइट्स का जो लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को मोनोसाइटोसिस बोलते हैं। जनरली ये वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मीजल्स, मम्स या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि सेप्सिस वगैरह में देखा जाता है। वहीं अगर मोनोसाइट्स का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो इस कंडीशन को मोनोसाइटोपिनिया बोलते हैं। जनरली ये अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हो जैसे कि कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशंस वगैरह, तो उस केसेस में भी मोनोसाइट का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। और अगर हमारे बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर वगैरह है तो उस केसेस में भी मोनोसाइट का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। सारे ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में ही होता है, तो मोनोसाइट्स भी बोन मैरो से प्रोड्यूस होकर ब्लड स्ट्रीम में कुछ घंटों के लिए सर्कुलेट होते हैं। उसके बाद ये टिश्यू में माइग्रेट कर जाते हैं। जब मोनोसाइट टिश्यू में चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके ये मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जैसे ही मोनोसाइट जो है टिश्यू में माइग्रेट करता है ये विकराल रूप धारण कर लेता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, मैक्रो मीन्स बड़ा, फेजेस मतलब खाना, यानी कि जो पैथोजन है उसको इनगल्फ करता है, उनको खा जाता है। वही जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं उनके डेंड्राइट्स होते हैं, काफ़ी सारी आर्म्स हैं आप देख सकते हैं, इसलिए इनका नाम डेंड्रिटिक सेल्स है। मैक्रोफेजेस एक बार में 100 बैक्टीरिया को इनगल्फ कर सकते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो मोस्टली मोनोसाइट से डिफ्रेंशिएट होते हैं, बट कुछ डेंड्रिटिकल सेल जो हैं वो बोन मैरो से भी प्रोड्यूस होते हैं। तो बोन मैरो से प्रोड्यूस होने के बाद वो सर्कुलेशन में आते हैं, तब वो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। बट जैसे ही वो मैच्योर होते हैं वो डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो टिश्यू में माइग्रेट कर जाते हैं। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो मोनोसाइट है वो ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं तो हमने उनको मोनोसाइट बोल दिया, ठीक है। बट अगर वही मोनोसाइट हमारे बॉडी के किसी स्पेशल ऑर्गन के टिश्यू में चले जाते हैं तो हम उनको मैक्रोफेजेस तो बोलेंगे, बट हम उस मैक्रोफेजेस को एक स्पेशल नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोनोसाइट माइग्रेट करके हमारे लीवर के सेल्स में चला गया तो हम उसको मैक्रोफेजेस तो बोलेंगे, बट उस मैक्रोफेजेस को हम एक स्पेशल नाम दे देंगे कुफर सेल्स का। यही मोनोसाइट अगर माइग्रेट करके हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाए तो उस मैक्रोफेजेस को हम माइक्रोग्लिया बोलेंगे। ओके, एक और एग्जांपल कि अगर मोनोसाइट माइग्रेट करके अगर हमारी स्किन में चले जाएं तो उसको हम लंगरहान सेल्स बोलेंगे। वही मोनोसाइट अगर माइग्रेट करके लंग्स में चले जाएं तो उसको हम एल्वियोलर माइक्रोफेजेस बोलेंगे। यही मोनोसाइट अगर माइग्रेट करके किडनी में चले जाएं तो हम उसको मेसेंजियल सेल्स बोलेंगे। तो इन्हीं माइक्रोफेजेस का बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन में प्रेजेंट होने के कारण हमने इन माइक्रोफेजेस को एक स्पेशल नाम दे दिया। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोनोसाइट्स के फंक्शंस को। मान लो अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन चल रहा है या फिर कोई टिश्यू में इन्फ्लेमेशन है या फिर होने वाली है इन्फ्लेमेशन, तो ये मोनोसाइट क्या करते हैं, ये टिश्यू में तुरंत माइग्रेट कर जाते हैं। टिश्यू में जाने के बाद ये जो मोनोसाइट हैं ये मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर यही डेंड्रिटिक सेल जो हैं और मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। ये केमिकल सिग्नल होता है। साइटो का मतलब सेल्स,
काइंस का मतलब मूव कराना, यानी कि ये अदर ल्यूकोसाइट्स को केमिकल सिग्नल देकर उनको मूव कराते हैं कि तुम भी चलो उस साइट पर जहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा है और हमारी हेल्प करो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में। तो इस तरीके से ये साइटोकाइंस रिलीज़ करके अदर ल्यूकोसाइट को भी एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, मैक्रोफेजेस और जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं वो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। फेगोसिटिक का मतलब किसी भी चीज़ को खा लेना, इनगल्फ कर जाना, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हमारी बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं उनको ये खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। और इनगल्फ करने के बाद इनकी जो बॉडी है काफ़ी सारा जो है एंजाइम सिक्रीट करती है। उस एंजाइम का क्या वर्क होता है, वो जो एंजाइम है इन्होंने जो भी खाया है वो एंजाइम उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर देती है। डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है बाय द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। और बाहर निकलने के बाद सर्कुलेशन के थ्रू वो किडनी में जाता है। किडनी में फिल्टर होने के बाद वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ये जब मैं आपको लिम्फोसाइट पढ़ा रही थी तो मैंने वहाँ पे इसका अच्छे से जिक्र किया था। एक बार फिर थोड़ा सा जान लेते हैं। मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को हम एमएचसी भी बोल सकते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। ओके, तो होता क्या है, जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ये उनको खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं कि वो कैसा है, किस टाइप का है। फिर उसका थोड़ा सा एंटीजन लेके, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट लेके वो अपने एमएचसी पर उस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं जिससे अदर इम्यून सिस्टम को वो एक्टिवेट कर सके। वो अदर इम्यून सिस्टम को ये बताते हैं कि बॉडी में कोई पैथोजन ने एंट्री ली है, देखो मैंने उसका थोड़ा सा पार्ट जो है अपने एमएचसी पर जो है प्रेजेंट किया है, अब आप इसको रिकॉग्नाइज करो, ढूंढो, पकड़ो और इसको मारो। तो इस तरीके से वो अदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम भी करते हैं। तो ये था मोनोसाइट्स, उसके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।